तो दोस्तों आज 2 नवंबर 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। दोस्तों रोजाना के मुख्य समाचार के मुकाबले में आज की जो आवाज यानी कि वॉइस है वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। असल में मेरे को थोड़ा सा फीवर और सर्दी हो गई है, इसी की वजह से आवाज बदल गई है। लेकिन आवाज बदले या तबीयत खराब हो या कोई दूसरी परेशानी आए, इसके बावजूद भी हमारी यही कोशिश होती है कि आप तक रोजाना के मुख्य समाचार जरूर पहुँचाएं। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज 1 नवंबर को सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से गैस सिलेंडर पर 266 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि गैस सिलेंडर 266 रुपए महंगा हो गया है। अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में महंगाई को लेकर एक और बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में भारत देश में कई सारी दवाएं महंगी हो सकती हैं चाइना की वजह से। ऐसा क्यों होगा, क्या है चाइना का कनेक्शन, अभी आपको इसकी भी अधिक जानकारी देंगे। साथ ही आज की बड़ी खबरों में फोन खरीदने को लेकर एक बड़ा ऑफर आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक 10 ऐसे फोन की लिस्ट आई है जिस पर आपको 6,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। आसान सी भाषा में कहें तो अगर कोई फोन 10,990 रुपए का है तो वो आपको इस ऑफर के तहत केवल 4,990 रुपए में मिल जाएगा। जाहिर सी बात है इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको टर्म्स एंड कंडीशन मानने होंगे, तो अभी आपको इसकी भी अधिक जानकारी देंगे। साथ ही आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से 151 ऐप के बैन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक गूगल प्ले स्टोर पर 151 ऐप को बैन कर दिया गया है। अगर आपके फोन में इनमें से कोई सा भी ऐप है तो उसे तुरंत डिलीट करना होगा, वरना आने वाले दिनों में आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। साथ ही आज की बड़ी खबरों में व्हाट्सएप को लेकर भी बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप की तरफ से केवल सितंबर महीने में 22 लाख से ज्यादा भारतीयों के व्हाट्सएप अकाउंट को बैन यानी कि ब्लॉक कर दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो दोस्तों आइए और ज्यादा बात किए बिना चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, 266 रुपए बढ़े हैं दाम। लेकिन ये महंगाई है कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर, घरेलू गैस सिलेंडर पर मिली है राहत। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में लोगों की जेब को एक और झटका लगा है। ताजा जानकारी के मुताबिक कमर्शियल यानी कि 19 किलो वाले सिलेंडर पर 266 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जानकारी के तहत जो 19 किलो वाला सिलेंडर राजधानी दिल्ली में पहले 1734 रुपए का था, अब उसका दाम बढ़कर 2050 पैसे हो गया है। अगर बात करेंगे घरेलू गैस सिलेंडर की यानी कि 14 किलो 200 ग्राम वाले की, तो फिलहाल उसके दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन आपको बता दें इस तरह की रिपोर्टें पहले ही आ चुकी है कि जल्द ही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए जाएंगे, यानी कि 14 किलो 200 ग्राम वाले के। बाकी वैसे देखा जाए तो इनडायरेक्टली 19 किलो वाले सिलेंडर का भी असर आम आदमी पर पड़ता है। जाहिर सी बात है ये 19 किलो वाले सिलेंडर होटल वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो चाहे होटल हो या ढाबा हो या रेस्टोरेंट हो, इसमें खाना खाने के लिए आम आदमी जाते हैं। तो 19 किलो वाला सिलेंडर अगर ज्यादा महंगा हो जाएगा तो होटल ढाबे वाले अपने खाने के दाम बढ़ा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महंगी हो सकती है देश में कई दवाएं, चीन के बिजली संकट का पड़ सकता है यहाँ असर। जी हाँ, आने वाले समय में अगर दवा के लिए दुकानदार आपसे ज्यादा पैसे मांगेंगे तो आप चौंकिएगा नहीं। दरअसल चीन में चल रहे बिजली संकट से कई दवाएं महंगी हो सकती हैं। दरअसल बिजली संकट की वजह से दवाओं के जो रॉ मटेरियल है वो महंगी हो रहे हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि चाइना का एक बड़ा हिस्सा बिजली संकट से गुजर रहा है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि चाइना का एक बड़ा हिस्सा बिजली संकट से गुजर रहा है, यानी कि चीन के कई जगहों पर सही से बिजली नहीं आ रही है। साथ ही में आप नहीं जानते तो आपको ये भी बता दें कि भारत में जो भी दवाएं बनती हैं तो उनका 70% कच्चा माल यानी कि जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं वो चाइना से आता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 5 रुपए तक घट सकती है खाद्य तेल यानी कि खाने वाले तेल की कीमतें। जी हाँ, इस त्योहारी सीजन खाद्य तेल की थोक कीमतें 3 से 5 रुपए प्रति किलोग्राम तक घट सकती हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों के बीच अभी हाल ही में बीते सोमवार को उद्योग संगठन ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए ये दाम घटाने का फैसला किया है, यानी कि जो खाने वाले तेल है उन पर प्रति किलोग्राम पर 3 रुपए से लेकर 5 रुपए तक की कटौती का फैसला लिया गया है। हालांकि ये कटौती थोक स्तर पर होगी, तो अब देखना यह है कि इसका खुदरा स्तर पर यानी कि आम आदमी को कितनी राहत मिल पाती है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको ये भी बता दें कि बीते 1 सालों में खाने वाला तेल भी अपने दाम से लगभग 2 गुना हो गया है। तो ऐसे में नहीं लगता कि 3 से 5 रुपए की अगर कटौती होगी प्रति लीटर पर तो ज्यादा कोई फायदा मिल पाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एयरटेल का आया दिवाली बम्पर ऑफर। 10,990 रुपए वाला फोन आपको मिल जाएगा 4,990 रुपए में। जी हाँ, दिवाली के खास मौके पर एयरटेल ने शानदार ऑफर पेश किया है। एयरटेल के इस ऑफर के तहत कई सारे ऐसे स्मार्टफोन है जिन पर आपको 6,000 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। असल में ये कैशबैक आपको उन्हीं स्मार्टफोन पर मिलेगा जो कि एयरटेल की तरफ से तय किए गए हैं। जानकारी के तहत 10 ऐसे स्मार्टफोन की सूची जारी की गई है जिस पर आपको 6,000 रुपए तक का कैशबैक मिल जाएगा।
मिलेगा। इस सूची में आपको सैमसंग के, ओप्पो के, टेक्नो के, वीवो के, मोटरोला के, लावा के, शॉमी के और लेनोवो के फोन मिल जाएंगे। हालांकि आपको बता दें, इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए फोन खरीदने के बाद आने वाले 36 महीनों तक आपको 249 रुपए या इससे ज्यादा का लगातार रिचार्ज कराना होगा। अगर आप इस कंडीशन को मानते हैं तो आपको 18 महीने के बाद 2000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। फिर और 18 महीने के बाद आपको बाकी का कैशबैक यानी कि 4000 रुपए मिल जाएंगे। आसान सी भाषा में आप इसे एक लॉन्ग टर्म में होने वाला फायदा कह सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप हर महीने कोई ना कोई सा रिचार्ज तो करवाएंगे ही। तो अगर आप एयरटेल के कंडीशन को मानते हुए हर महीने 249 वाला या इससे ज्यादा का कोई प्लान लेते हैं तो आपको 36 महीने के बाद 6000 रुपए मिल जाएंगे। यानी कि 249 रुपए में आपको रिचार्ज का फायदा मिलेगा, साथ ही में आपको फोन मिल जाएगा और इसके अलावा आपको स्मार्टफोन तो मिलेगा ही। बाकी इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे विजिट कर सकते हैं एयरटेल की वेबसाइट को। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको कैशबैक के बारे में बताया कि आपको एक फोन पर 6000 रुपए का कैशबैक मिलेगा, यानी कि 10,000 वाला फोन 4000 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में। तो इसी बारे में आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो कैशबैक का ये ऑफर आपके हिसाब से फायदेमंद है या नहीं, इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गूगल प्ले स्टोर ने एक बार फिर से बैन कर दी है 151 खतरनाक ऐप। अगर आपके फोन में है तो इसे तुरंत हटाना होगा। जी हाँ, गूगल ने प्ले स्टोर से 151 खतरनाक ऐप को हटा दिया है। जानकारी के तहत ये सभी ऐप्स SMS ऐप्स थे। SMS के अलावा इस लिस्ट में कीबोर्ड, कैमरा फिल्टर और अन्य यूटिलिटी ऐप भी शामिल थे। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि गूगल की तरफ से प्ले स्टोर पर उन्हीं ऐप्स को बैन किया जाता है जो यूजर के लिए खतरनाक होते हैं। यानी कि कोई ऐसा ऐप है जो यूजर के फोन की बैटरी को ज्यादा खर्च कर रहा है, या कोई ऐसा ऐप हो सकता है जो यूजर की निजी जानकारियों को चोरी कर रहा है। तो समय समय पर गूगल की तरफ से प्ले स्टोर से ऐसे ऐप हटाए जाते हैं। समझदारी इसी में है कि अगर हमारे भी फोन में इनमें से कोई ऐप है तो उसे तुरंत डिलीट कर दिया जाए। हालांकि अमरउजाला.com की तरफ से जो आर्टिकल साझा किया गया है उसमें उन 150 ऐप की लिस्ट नहीं दी गई है जिसको बैन कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आइए हम आपको एक आसान सा तरीका बताते हैं ऐसे ऐप को पहचानने के लिए। दोस्तों, भारत में या पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऐप है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्रूकॉलर वगैरह। तो जाहिर सी बात है ये वो ऐप नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको लगता है कि आपके फोन में कोई ऐसा ऐप है जो कि बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है, आपने उसे ऐसे ही डाउनलोड कर लिया है, या कोई लिंक वगैरह शेयर किया गया था, आपने उसको उसकी वजह से डाउनलोड कर लिया है। यानी कि आपके फोन में जो भी ऐसे अनजान ऐप है जो कि ज्यादा फेमस नहीं है, ज्यादा भरोसेमंद नहीं है, तो आपको उस ऐप का नाम जाकर गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है। अगर वो ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाता है तो फिलहाल के लिए वो ऐप सही है। लेकिन अगर आपको डाउनलोड किया हुआ ऐप गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि उसे बैन कर दिया गया है। हालांकि इसके अलावा गूगल का कोई ऐसा पेज हो सकता है जहां पर सभी ऐप की जानकारी दी गई हो, तो इसके बारे में आपको खुद पता लगाना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप की आई रिपोर्ट, सितंबर के महीने में 22 लाख से ज्यादा भारतीय खाते किए गए हैं बैन। जी हाँ, फेसबुक के स्वामित्व वाली इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप कंपनी यानी कि व्हाट्सएप ने बीते सोमवार को अपनी एक नई अनुपालन रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि कंपनी ने यानी कि व्हाट्सएप कंपनी ने सितंबर के महीने में 22,09,000 भारतीय व्हाट्सएप अकाउंट को प्रतिबंध किया है। रिपोर्ट के अनुसार इस महीने में कंपनी को 560 शिकायतें मिली हैं। जाहिर सी बात है उन्हीं लोगों के अकाउंट बैन किए गए हैं यानी कि ब्लॉक किए गए हैं जो कि व्हाट्सएप के रूल को तोड़ते हैं, यानी कि व्हाट्सएप पर कोई झूठी खबर फैलाते हैं या उल्टे सीधे वीडियो शेयर करते हैं या दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। इस तरह के और भी कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आने वाले दिनों में आपका भी अकाउंट बैन हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब हेलमेट के साथ मिलेगा पर्सनल एक्सीडेंट बीमा कवर भी। ICICI लोम्बार्ड ने वेगा हेलमेट से किया है इसका करार। जी हाँ, कोरोना के मामले में कमी के बाद धीरे धीरे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सामान्य होते जा रहा है। हालांकि कोरोना महामारी के बाद से लोग सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन से यात्रा करने में हिचकिचा रहे हैं। इसी की वजह से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि काफी सारे लोग दोपहिया वाहन खरीद रहे हैं, यानी कि बाइक, स्कूटी वगैरह। लेकिन भारत में दोपहिया वाहनों की बढ़ती संख्या सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में वृद्धि ला सकती है। तो इसी जोखिम को ध्यान में रखते हुए ICICI लोम्बार्ड ने सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षा की आदत को विकसित करने के लिए वेगा हेलमेट, जो कि एक हेलमेट बनाने वाली कंपनी है, उसके साथ एक करार किया है। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले दिनों में आप जब भी वेगा कंपनी का हेलमेट खरीदेंगे तो साथ ही में आपको ICICI लोम्बार्ड की पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी मिल जाएगी। यानी कि हेलमेट खरीदने पर आपको दोहरी सुरक्षा मिलेगी, यानी कि जहां एक और हेलमेट आपको एक्सीडेंट से बचाएगी वहीं आपको 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जाएगा। सिंपल सी भाषा में आप वेगा का हेलमेट खरीदेंगे तो साथ ही में आपको 1 लाख रुपए की पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लगातार छठे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। सबसे महंगा पेट्रोल अभी बिक रहा है राजस्थान में, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। जी हां, जैसा कि आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि पेट्रोल डीजल
डीजल के दाम रोजाना ही बेतहाशा तरीके से बढ़ रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से बीते सोमवार को पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में ही बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल के दाम में बीते रोज 44 पैसे तो डीजल के दाम में 37 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 69 पैसे हो गई है। वहीं अब 1 लीटर डीजल की कीमत बढ़ोतरी के बाद 98 रुपए 42 पैसे हो गई है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल के लिए लोगों को 122 रुपए 32 पैसे देने पड़ रहे हैं, यानी कि लगभग 125 रुपए। वहीं डीजल का दाम यहाँ पर 110 रुपए 66 पैसे है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पीएम मोदी ने पर्यावरण बचाने के लिए दुनिया को दिया नया मंत्र, लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें जो लोग नहीं जानते हैं कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 5 दिन के यूरोप दौरे पे गए हुए हैं, जिसमें से 3 दिन का रोम का दौरा खत्म करने के बाद अभी हाल ही में बीते रोज पीएम मोदी COP26 समिट में शामिल होने पहुंचे। यहाँ उन्होंने दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत का एजेंडा सामने रखा। दोस्तों, अगर आपने बीते रोज का मुख्य समाचार देखा होगा तो इसमें हमने आपको जलवायु परिवर्तन के बारे में काफी विस्तार से बताया था, लेकिन आपको इन शॉर्ट में बता दें कि जलवायु परिवर्तन आसान सी भाषा में यही होता है कि धीरे धीरे इंसानों की आबादी बढ़ रही है, इसी की वजह से जंगल पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बन रही हैं, नई नई तकनीक सामने आ रही है, इसी की वजह से पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। तो यही वो सब कारण है जिसकी वजह से अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि पूरी दुनिया का तापमान जो है वो नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ गया है। जाहिर सी बात है, आने वाले भविष्य में अगर ऐसे ही होता रहा तो दुनिया के सामने ऐसी ऐसी खतरनाक आफत सामने आएंगी जिनके बारे में हमने सोचा नहीं है। तो दोस्तों, इन्हीं सब परेशानी से निपटने के लिए एक समिट या कह ले ग्रुप बनाया गया है COP26 नाम का, जिसमें दुनिया के कई सारे देश हिस्सा लेते हैं। तो इसी COP26 कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपनी बात रखी है, यानी कि इंडिया की बात कि कैसे पर्यावरण को बचाया जाए। पीएम मोदी ने 5 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला ये कहा है कि भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी को 500 गीगाबाइट तक पहुंचाएगा। दूसरा ये कि भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। वहीं तीसरा कहा है कि भारत 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन का 1 बिलियन टन कम करेगा। वहीं चौथी बात पीएम मोदी ने कही है कि भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करेगा। इसके अलावा 5वीं बात के तहत पीएम मोदी ने कहा है कि भारत 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करेगा। साथ ही में आपको बता दें, इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा 150 से ज्यादा देशों के नेता भी आए हैं। इसके अलावा हजारों रिसर्चर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो केंद्रीय यानी कि सरकारी कर्मचारी ध्यान दें, 8 नवंबर से दफ्तर में लगेगी बायोमेट्रिक से हाजिरी, लेकिन साथ ही में कोविड-19 का भी करना होगा पालन। जी हाँ, सरकार ने बीते सोमवार को कहा है कि सभी स्तर के केंद्रीय कर्मचारियों को 8 नवंबर से दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना अनिवार्य होगा, यानी कि फिंगरप्रिंट के जरिए अपनी हाजिरी देनी होगी। कार्मिक मंत्रालय ने इसकी जानकारी खुद दी है। मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ हेड की होगी। हालांकि बायोमेट्रिक मशीन के बगल में ही सैनिटाइजर भी रखा होगा, यानी कि बायोमेट्रिक करने के बाद हाथों को सैनिटाइज करना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 3 लोकसभा और 29 विधानसभा उपचुनाव की मतगणना होगी आज। जी हाँ, 3 लोकसभा और 29 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की मतों की गिनती यानी कि वोटों की गिनती आज की जाएगी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में 30 अक्टूबर को 3 लोकसभा की सीटों पर और 29 विधानसभा की सीटों पर चुनाव करवाए गए थे और इसी का रिजल्ट आ जाएगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, उपचुनाव उस समय में करवाया जाता है जब किसी नेता का देहांत हो जाता है या वो किसी वजह से इस्तीफा दे देता है, यानी कि जो भी सीटें किसी कारणवश से पहले ही खाली हो जाती हैं, उस पर जो दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं उसे ही उपचुनाव कहा जाता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सोने की कीमत में आई मामूली गिरावट। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज सोने के भाव में 10 रुपए की मामूली सी गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अभी आपको 10 ग्राम सोना राजधानी दिल्ली में 46,673 रुपए का मिलेगा। अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दामों में 230 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 63,014 रुपए की मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से मिले 12,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। 250 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान। जी हाँ, बीते रोज 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए कोरोना वायरस के। नए मामलों के बाद अब टोटल मरीजों की संख्या 3,42,85,612 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,58,470 लोगों की जान जा चुकी है जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको बता दें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में पूरे भारत में कोरोना वायरस की वजह से 250 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,36,61,339 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,52,606 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज
मरीज हैं। तो दोस्तों आज 2 नवंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।